और अपनी बात कहने के लिए और आपकी बात सुनने के लिए मेहमान जो है उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरनाम जी। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी आज बहुत दिनों बाद आए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कैसे हैं आप? बढ़िया, अरे वाह फर्स्ट क्लास, तो बहुत अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। एस.के. दत्ता जी आज बहुत दिनों बाद लौटे हैं, पुराने मित्र हैं हमारे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, मुद्दा मैंने रख दिया। कहाँ से आना हुआ बाबूजी आपका? हाँ जी, शाहदरा से। पानी लेके चले हैं अपना खुद? हाँ जो जरूरी है, पानी अपना लेके चलना चाहिए। कुछ कहना भी है आज या सिर्फ बात करनी है? हाँ जी, प्रिंट मीडिया से। अरे आज मैं प्रतीक त्रिवेदी हूँ। दाजू का देख, दाजू का एमपी का न्यूज़ 18। हाँ अच्छा लंबा सीरीज, हाँ पानी को लेकर मेरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक काम करिए, आप यहाँ के बैठ जाइए, आप हमारे पेशे के बुजुर्ग हैं, आप खड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अरे सीखा है मैंने आपसे सीखा है। नहीं नीचे बुलाओ उनको, बाबूजी आइए आइए आराम से, नीचे रस्ती है जरा जी। अब मेरे पेशे के बुजुर्ग हैं, और अगर मैं आप बैठा पिन्नू जी के बगल में बैठा जी, और पानी आनी चाय वाय ला के दो। और ये रोज बहस अच्छी नहीं है। बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं क्या सोचते हैं समझना चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। आज मेरे ऑफिस वाले भी बड़े खुश हैं, प्रोड्यूसर साहब बहुत खुश हैं। आज कह रहे थे बातचीत ना भी करिए, ऐसे ही घूम घाम के आ जाइए, क्या करेंगे रोज रोज बहस करके। जी राजेश जी वही, हाँ जी। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली में क्या काम करते हैं? फिजिकल एजुकेशन। तब तो मेरे काम के आदमी है, लोगों को बहुत जरूरत है फिजिकल एजुकेशन की। हाँ कहाँ से आना हुआ सर? वसुंधरा गाजियाबाद से। बहुत जरूरत है लोगों का। तो योगा के या तमाम सारी चीजों का होलिस्टिक अप्रोच है आपकी? होलिस्टिक अप्रोच है जी। मैं आपसे बात करूंगा। कुछ क्या देख रहे थे इधर? इनका पेट नहीं निकला हुआ? हाँ टेढ़े हो, अच्छा बोले पेट तो निकला है लेकिन ये टेढ़े होके खड़े हुए। यही राजनीति में भी होता है, आदमी कुछ होता है लेकिन तिरछा होके खड़ा होता है। पोस्चरिंग ऐसी है कि हम सवाल पूछा गया नीट पर, बोले मेरी पोस्चरिंग ये है कि मैं देश में नीट पे जो पेपर लीक हुए उस पर ईमान के साथ बात करना चाहता हूँ। पेपर रख दीजिए, जरूरत ही नहीं है। कहा गया कि विषय के अनुरूप प्रश्न करिए, नियम के अनुकूल प्रश्न करिए, बहस के लिए हम तैयार हैं। वो कहते हैं हम बहस चाहते हैं, सत्ता पक्ष कहता हम बहस करवाना चाहते हैं। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या है कि बहस हो नहीं पा रही, और हम सब सारे लोग सुनना चाहते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, इस वजह से बहस करना। अच्छा वो मैंने सुन लिया। अब सवाल ये है कि बहस कहाँ से किधर कितने सिरे से पकड़ी जाए। सबसे पहला सिरा दत्ता जी आपको मैं खड़ा करना चाहता हूँ जी। मुद्दा मैंने रख दिया, सड़कों पे पानी से लेके टर्मिनल 1 का गिरने से लेके नीट के विषय को लेकर तमाम सारी बात। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो आज शहीद हुए हैं टर्मिनल 1 गिरने से, और जो लोग बहुत बुरी तरह से जख्म हुए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट, देश का जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है उसके माध्यम से उन लोगों का इलाज होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत हैं, कितने मुद्दे गिनाओ और कौन से मुद्दे गिनाओ। संसद में गतिरोध खत्म होगा तभी मुद्दों पे सक्रिय रूप से और एक दूरगामी बहस हो सकता है। गतिरोध ही अगर खत्म नहीं करना चाहते हैं, संसद में अगर बहस नहीं करना चाहते हैं, तो पानी से लेके नीट से लेके टर्मिनल 1 का जो खंबा गिरा है उससे लेके बेरोजगारी से लेके इन्फ्लेशन से लेके तालिबान से लेके ISIS से लेके किस मुद्दे पे किस तरह का सकारात्मक जी बहस कराने का फ्लोर का जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की ही होती है। सरकार की बेशक है, सरकार भाग नहीं रहे बहस से। लगातार गृह मंत्री जी से लेके माननीय प्रधानमंत्री हैं क्या हर कोई कह रहे कि बहस होना चाहिए, पर बहस के लिए जो सकारात्मक माहौल हो उस पे विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बहस पे सकारात्मक बहस होने के लिए अगर नहीं होता है तो विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को खड़ा करना चाहिए कटघरे में। कहाँ जाना हुआ बाबूजी आपका? बिहार में कहाँ से?
भागलपुर में क्या काम करते हैं? न्यूज़ देखो न्यूज़ हाँ जी, लिंक भेजा सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं। हाँ, तो आपके अंडर में तो गार्ड होते होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, यही गोपाल दास में वो जो सामने दिख रही है, वो तो दिख तो रही है। तो कैसे आ गए आज इधर? अच्छा, रोज आते? निगाह आज मेरी बात पड़ी। नेताओं का भी यही हाल है, जिस दिन निगाह पड़ जाए कैसे आए हो? अरे देख तो रोज ही आते हैं हम, रोज चैनल पे। तो भाग क्यों रहे जनाब कांग्रेस वाले? मुद्दे को बहस करनी है तो नियम के अनुरूप होनी चाहिए बहस। इससे कोई नहीं भाग रहा। मैं तो देख रहा हूँ कि हम 10 साल से विपक्ष में हैं, लेकिन आज भी कटघरे में हमें ही खड़ा करा जा रहा है, चाहे मीडिया खड़ा कर दी। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज भी हर चीज, अभी ये टर्मिनल 1 गिरा है, क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? अभी मोदी जी ने 3 महीने पहले मार्च में इसका उद्घाटन किया था, जबलपुर में उसका उद्घाटन करके आया था, एयरपोर्ट का भी गिर गया। तो आप एक बात बताइए, हर चीज के लिए क्या विपक्ष जिम्मेवार है? जिनको देश की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार भी सत्ता दे दी है, उनकी कोई जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही दिल्ली में पानी जो भर रहा है, अभी आपने एक शो किया था जब पानी की किल्लत थी, तो हम कह रहे थे पानी नहीं है। आज जब दिल्ली में पानी पानी हो गया, आजादपुर में पानी है, बस गिर गई, कार डूब गई, आज ITO में बस डूब गई, मिंटो ब्रिज पे बस डूब गई, एम्स के आगे बस डूब गई, कारें डूब गई। तो ये सब जिम्मेवारी किसकी है? जब इतना वाटर लॉगिंग है, अगर सही समय से सफाई हो जाती नालों की या नालियों की, 85% दिल्ली जो है वो MCD और PWD देखती है, जिसके लिए जिम्मेवार है। आज उनकी सफाइयाँ क्यों नहीं हुई हैं? अगर टाइम से सफाई हो जाती, या अगर जहाँ पानी वाटर ठीक ठीक ठीक, इन्होंने अपने हिसाब से बात बता दी कि बोले हम तो बहस के लिए तैयार हैं, अगर समय से सफाई हो गई होती या सफाई की होती तो, और बीजेपी आपकी तरफ दोनों को इशारा किया, मैं आपसे आपका हिस्सा और आपका हिस्सा। भाई आप मजदूर आदमी तरफ आराम से। हाँ जी, देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, आपको अगर संविधान का किताब लेकर घूमने से मतलब है, 70 वर्षों से जो संस्कृति स्थापित हुई है उसको प्रकृति सांस्कृतिक तरीके से हमले करने की आपको आदत है, सिर्फ हंगामा करना, और आप विषय पर मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करने के मिले? संविधान केवल जिल्द नहीं है, वो जिद है इस देश को अच्छा बनाने की, वो जिद है। संविधान पे जिल्द नहीं, संविधान केवल एक जिल्द नहीं है जिसको लेकर के आप घूम रहे हैं। अरे हाँ, हृदय में नहीं है तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। हमारे हृदय में बसा है तो हाथ में लेके दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपकी दादी ने उसको मुट्ठी में किया था, आप हाथ में लेके घूम रहे हैं। अंदाज बदला है, इरादा पुराना है। और जो अब दिल्ली की बात आप कह रहे थे कि टर्मिनल का भी नहीं पता है कि इसका उद्घाटन मनमोहन सिंह ने 2008-9 में किया था। कांग्रेस को ना अपने कर्म पता है, ना कुकर्म पता है। दिक्कत अगर 2008-9 की भी बात कर रहे हैं, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी अगर वहां पर एक तैयार की गई है, तो उसकी मेंटेनेंस करने का क्या काम उसी वक्त की सत्ता का? आज पिछले 10 साल से अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो देख नहीं रही कि कितने वो लोहे के जो पिलर हैं वो गल गए हैं, क्या हो गया, उनको पेंट होना है, उनको चेंज होना है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मनमोहन सिंह साहब ने भी अगर उद्घाटन कर दिया हो, कोई चीज अच्छी बना दी थी, उसको क्या तुम लोग मेंटेन भी नहीं कर सकते? ये बात तो देश पर भी लागू होती है, ये देश पर भी लागू होती है भाई, ये बात तो देश पर भी लागू होती है गुरुजी जी। यही दिक्कत है, गोल पोस्ट बदलना। अभी क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं? पल में तोला पल में मासा, पता ही नहीं है। दिक्कत राहुल बाबा को यही है। मेंटेनेंस की बात कही उन्होंने, लेकिन पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी ने उद्घाटन किया, अब मैंने बताया कि किसने किया, तो मेंटेनेंस पे आ गए। गोल पोस्ट बदलना, यही की प्रॉब्लम। दूसरी बात, अभी आपके शो में मैं आया था, माटी कहे कुमार से बज रहा था, पानी कहे केजरीवाल से कि कभी प्यासा मारा, कभी पानी में डुबाया, तुम्हारी आंखों में केजरीवाल पानी कब आएगा? कब केजरीवाल की आंखों में पानी आएगा? कि केजरीवाल ने किसको छोड़ा? तो जमुना के पानी को छोड़ा, ना नानी को छोड़ा ना। जी अभी क्योंकि पहले नीट की बात चली, क्योंकि संसद की बात चली, तो उसमें बात करूंगी, क्योंकि ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो ओम बिरला जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, ये हमारे बच्चों का दर्द समझ ही नहीं सकते। स्पीकर, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी बेटी जब बिना पढ़े, बिना एग्जाम दिए IAS बन जाती है, तो उन्हें क्या दर्द महसूस होगा? बिना पढ़े? बिल्कुल IAS बनी है ना, वो बनी है।